हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को, आज रात क्या है आपको लेकर, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी क्रिएट ना हो आपके और मेरे बीच। ठीक है, इसीलिए एक लाइक जरूर करना है। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है 1111 पोर्टल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने विश फुलफिलमेंट स्पेल में ऑफर निकाला है। आप चाहें तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। वैसे तो मैं मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, आपको पता होगा, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए स्पेल, करियर के लिए स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, हर जगह से ब्लॉकेजेस हैं, हर जगह से हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए भी आप स्पेल ले सकते हैं। बट फिलहाल जो 1111 पोर्टल के लिए स्पेल है वो है यस विश फुलफिलमेंट स्पेल पर। ठीक है, तो आप जल्दी से अपना बुक कराइए स्लॉट, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स ही हैं। मैं लिमिटेड बुकिंग ही लूंगी, उसके बाद मैं बुकिंग कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, मतलब 10 नवंबर तक ही बुकिंग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं। तो यहाँ पर है सेटलिंग, ओके, यहाँ पर है इंडिविजुअलिटी, यहाँ पर है ड्रेसिंग अप, यहाँ पर है ट्रू लव, यहाँ पर है हार्ट बीट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। तो दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, टुगेदरनेस एंड यहाँ पर है क्लोजर एंड नर्चर, यहाँ पर है डेस्टिनी एंड एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पर है लॉन्ग डिस्टेंस एंड बॉटम से दिख रहा है इनपरफेक्शंस। तो आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर लगा लेती हूँ कार्ड्स ताकि आपको अच्छे से दिखें ना। कार्ड्स देखना टैरो रीडिंग में बहुत जरूरी है, तो मैं कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर लगा लेती हूँ। आई होप अब आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं। ओके, तो जो मुझे यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से मुझे अवॉइडिंग नेचर दिख रहा है, अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं दूर जाते हुए, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है, क्यों है, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड से, तब पता चलेगा। क्योंकि मुझे एक ऐसा दिख रहा है कि ये ना अपने ये आपको लेकर पॉसेसिव तो हो रहे हैं, बट इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब वो किसी भी वे में खुद अप्रोच नहीं करना चाहते मे बी, या खुद नहीं आना चाहते हैं, या क्लोजर नहीं देना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना इनके दिल के रास्ते, अगर आप देखोगे क्लोजर का कार्ड, तो दिल के रास्ते बंद दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल के रास्ते बंद कर लिए हैं, या अपनी लाइफ के रास्ते बंद कर लिए हैं, या फिर आप ऐसी कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, ऐसा कुछ बाउंड्रीज लगा दिए कि आप इनकी बाउंड्रीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इनको किसी भी वे में अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। लाइक जैसे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है चारों तरफ से, हर नंबर से, हर जगह से कुछ ऐसा किया है जिससे आप इनको नहीं कर पा रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये ना, देखो, ये फील तो करते हैं कि जो आपका प्यार है वो सच्चा था, या आपने सच में इनसे प्यार किया था। क्योंकि एक ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि डीप कनेक्शन आपने इनसे फील किया है और इन्होंने आपसे फील किया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक स्ट्रांग अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रहा है। बट कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कि हाँ, वो
उनके अंदर है, कुछ ना कुछ कमी तो है जिसको आप सुधारने में लगे पड़े हो, पर ये सुधारने को तैयार नहीं है। मे बी जैसे अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी ये आपसे एक्यूरेट रेजोनेट भी करे, ठीक है, कि अगर इनकी कुछ बैड हैबिट्स है, लाइक अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक विंक करना, या फिर बहुत ज्यादा पैसा उड़ाना जो कि आपको पसंद नहीं आता है, ठीक है, और आपको पता है कि ऐसे फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ऐसी चीजें अच्छी नहीं चलेंगी, बट ये कर रहे हैं, आप इनको समझाने में लगे पड़े हो, या समझाया था आपने, या पहले कभी समझा रहे हो थे, तो फिर लेकिन वो चीजें रिपीट करना, मे बी अगर जैसे सपोज कि ये किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी एक्यूरेट रेजोनेट भी हो कुछ लोगों से ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि लगातार फ्लर्ट ही कर रहे हैं, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके सामने सामने आपको इग्नोर किया जा रहा है, और बंदा ऑनलाइन बैठकर या फिर कॉल में किसी और के साथ वेटिंग पे वेटिंग जा रहा है, या फिर आप देख रहे हो ये ऑनलाइन है, हर्ट हो रहा है ना कि क्यों है भाई इतनी देर रात तक आप देख रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगेगा ना कि किससे बात हो रही है इतनी रात को, क्या है क्या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप तो क्लियर करोगे कि क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, क्यों वेटिंग पे जा रहे थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, क्यों इग्नोर किया, तो कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जहां पर इनके अंदर इम्परफेक्शंस का कार्ड है, कुछ ना कुछ ऐसी रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपको हर्ट करता ही करता है, आपको है कि ये बदलें, अपने साइड को बदलें, चेंज करें, पर ये इंसान टच से मस नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है, तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, बार बार आपके समझाने के बाद भी वही चीजें रिपीट करना, वही चीजें करना, तो ऑब्वियस सी बात है एक हर्ट तो होता है। पता है इन्होंने अपनी लाइफ को भी इतना उलझा दिया है, इतना ज्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है, इतना ज्यादा उलझी हुई सी लाइफ दिख रही है, अब जितना इंसान झूठ बोलेगा, जितना गलत काम करेगा, उतना ही फंसता चला जाएगा ना। अगर मैं जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सपोज ये ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ गलत आदतों में है, तो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा भी वेस्ट होगा, और क्योंकि दोस्तों के साथ उनको पिलाना भी पड़ेगा, वो जो बोल रहे हैं वो करेगा भी, तो धंसता ही चले जाएगा ना। अगर कोई गलत चीजों में पड़ गए, मे बी ड्रिंक करते करते इनको सट्टा, या फिर इनको कुछ ऐसी लत लग गई कि लाइक ना, कि पैसा लगाने की, या फिर कुछ ऐसा समझ रहे हो आपकी फेंकने की, वेस्ट करने की, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि ऐसा एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर की ना, कि यहां पर ये कुछ ऐसी गलतियों में, ऐसी चीजों में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये फंस रहे हैं, मतलब जो भी इन्होंने किया, मे बी आप समझते थे, आप समझाते थे, आपने इनको बताया भी है, समझाया भी है, पर ये मानने को तैयार नहीं है, ये धंसते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, इनको ना इनको अंदर से फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी सिंपल चीजों में खुशियां ढूंढ सकते हैं, इनको जरूरी नहीं है कि शो ऑफ करना, क्योंकि हो सकता है इनका एक नेचर है शो ऑफ करना, ट्रेंड के साथ चलना, जैसे लोग चल रहे हैं, अगर सपोज इनके कुछ दोस्त हैं, इनके कुछ कलीग्स हैं, वो जैसा कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको भी वही सब कुछ करना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग करना, उसके अकॉर्डिंग चलना, तो ये भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर अब उनको पता चल रहा है, उनको समझ आ रहा है कि सिंपल चीजें ही बहुत सुकून देती हैं, क्योंकि आपके साथ एक सिंपलिसिटी थी, आप एक सिंपल पर्सन थे, आपने कभी कोई डिमांड नहीं की, जैसे कि लाइक अगर ये किसी और के साथ है या कोई डेट कर रहा है, तो इनको वो क्लब जाने के लिए भी बोल रही है, या बोल रहा है, या फिर पार्टीज करने के लिए, पैसा उड़ाने के लिए, गिफ्ट्स के लिए, या कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिससे आपके पार्टनर, ऑब्वियस सी बात है पैसा वेस्ट हो रहा है, और पैसा वेस्ट हो रहा है, पैसा कमाने की हो रही है, तो वो कुछ भी करेंगे, कुछ गलत रास्ता भी अपना सकते हैं, और गलत चीजें करेंगे तो फिर गलत और फंसेंगे ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आपने ना कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की, बेसिकली आप इनके साथ जुड़े थे तो बिल्कुल प्योर हार्ट से, प्योर लव से, बस हाँ आपने डिमांड की तो एक कमिटमेंट की, आपने डिमांड करी तो लॉयल्टी की, ऑनेस्टी की, प्यार की, केयर की, अफेक्शन की, जो नॉर्मली हर कोई करता है ना, कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, ये कोई हर कोई एक्सपेक्ट करता है ये चीजें, तो यही आपने डिमांड किया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है, और कहीं ना कहीं आप इनको भी ऐसा फील होता है कि आप
आपके दिल में ना इनके लिए एक नफरत, एक चिढ़, एक मतलब कुछ ऐसा बन गया है जिसे आप अब नहीं करना चाहते, सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते इनके लिए, कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल चीजें एक्सपीरियंस करते हुए भी दिख रहा है। मे बी कुछ चीजें ऐसी चल रही है इनकी लाइफ में ना जो पेनफुल है, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे, और भी चीजें दिखेंगी और भी मैं आपको बताऊंगी। बट हाँ, जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, ये मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना, और भी डिस्टेंस बढ़ गया है। अभी कभी क्या क्या होता है ना, कभी क्या होता है रिलेशनशिप में, जब दूरियां हो, ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्शन हो, रिश्ता हो, तो समटाइम्स क्या होता है कि इंसान ना उस लॉन्ग डिस्टेंस को कहीं ना कहीं मतलब और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि कॉल से, मैसेज से वो बात नहीं होती जो सामने से आप बैठकर बात करो, चीजों को क्लियर करो ना, तो वो बात अलग हो जाती है। सामने से बैठकर बात करने वाली सिचुएशन अलग हो जाती है, और फोन में और कॉल में बात करके या मैसेज में बात करके वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये ना, ये आपको कुछ भी समझा, बस दूरियां बढ़ ही रही हैं। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, मे बी आप दोनों की कंट्री डिफरेंट है, सिटीज डिफरेंट है, या फिर फिजिकल डिस्टेंस आ चुका है, तो आप बात करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आप एक टाइम तक तैयार थे, पर कब तक ना, और ना ये बात करने को तैयार है या फिर नहीं कर रहे हैं। भले रीजन कुछ भी हो, भले इनको ये रियलाइज हो रहा है कि आप बात नहीं करोगे या किस मुंह से करें, कुछ भी हो, पर बात तो नहीं कर रहे ना, एक्शन तो नहीं ले रहे। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, डिटैचमेंट बढ़ ही रहा है। बाकी हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है, और भी एनर्जीज दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेटलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, सेटलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं पता है इनको क्या फील हो रहा है कि आप, मतलब आपको अभी इनके देखने का नजरिया एक न्यू विजन दिख रहा है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, बिल्कुल बदल गया है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, दिल के साफ हो, आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत केयरिंग हो, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप ना एक क्वीन की तरह हो, या फिर आप एक किंग की तरह हो सकते हो, जो बहुत ओपन हार्ट से हर चीज को एक्सेप्ट करती है या करता है। यानी कि आपने इनको बहुत बहुत कुछ किया, आपने इनके लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है कि दिल आपका साफ है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। आपने बहुत बार इनको माफ किया है, हमेशा माफ करते हुए आए हो, बट यस, इनको ऐसा लगता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने तो आपको पेन दिया है, इन्होंने तो आपको दर्द दिया है, इन्होंने तो आपको तकलीफ ही दी है ना। ऑब्वियसली बात है, देखो द टावर का कार्ड है, कहीं ना कहीं सेपरेशन बनाया है। तो अब आप क्यों इनके साथ कनेक्शन के बारे में सोचोगे, रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, बैलेंस करने के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे, राइट। तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं डिजर्व करता है, ये ना आपको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं हाई पावर में देख रहे हैं, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको ये डिजर्व नहीं करते हैं, आपके अंदर क्वालिटीज है, आप बेस्ट हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे दिख रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से, कहीं ये ना अंदर ही अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, और हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, या फिर आपको कॉल करने की हिम्मत नहीं है, मैसेज करने की हिम्मत नहीं है, आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है कि किस वे में बात करें, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कैसे बोले, कैसे कहें। यहाँ पर मुझे 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इंडिविजुअलिटी का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्यों है इंडिविजुअलिटी का कार्ड, क्यों है यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से ये ना आपको इग्नोर करते हुए जा रहे थे, बट ये कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे थे, चीजों को क्लियर नहीं कर रहे थे, बट एक मन में था कि आप अप्रोच करो, आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए, आपकी तरफ से अप्रोच आए, या आप किसी भी वे में इनको ना, आप में ये कॉल मैसेज या फिर कोई कुछ भी आपकी तरफ से आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं आ सकते ना आपकी तरफ, बट आप तो आ सकते हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपने हर बार चेस किया है, आपने हर बार मनाया है, तो आप आ सकते हो। बट कहीं ना कहीं अब इनको लगता है कि शायद क्योंकि एक लंबे समय से आपकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ से कोई भी यहाँ पर मुझे गाइडेंस नहीं मिलते हुए, रिस्पांस मिलते हुए नहीं, या फिर आपकी तरफ से कोई भी इनिशिएट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है,
इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं जो कि नेगेटिव है। ठीक है, बहुत लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इनको दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है कि क्या करें, क्योंकि इन्होंने तो गलत किया है और ऑब्वियस सी बात है आप इनका वेट क्यों करोगे ना, ये तो आपका वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, क्योंकि आप देखो फोन पकड़ के बैठे हैं कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए, पर इनको लगता है ना कि नहीं करोगे क्योंकि आपके लिए कोई कमी नहीं है, इन्होंने तो गलत ही किया ना। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, लाइफ को, सब चीजों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है, तो अब शायद आप इनको एक मौका और ना दो। मे बी आपने बहुत मौके दिए हैं ना, तो अब ना दो, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। ड्रेसिंग अप का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, ड्रेसिंग अप का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के कार्ड से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पता है यहाँ पर ये हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि गलती तो इनकी है, गलती तो इन्होंने की है। मे बी अब आप वैसे रिस्पॉन्स करो ना करो, क्योंकि गलती इनकी थी। ठीक है, हाँ हो सकता है कुछ चीजें आपने कही हो, क्योंकि आप तो जब तक इनको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे थे, आप तो इनकी तरफ लौट कर भी आ रहे थे, बट इन्होंने कहीं ना कहीं चीजों को इग्नोर किया। पर अब जब इनको आना है, क्योंकि देखो जिसकी जरूरत है वही जाएगा, कुआं ही प्यासे के पास जाएगा, प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जरूरत है, मुझे करना है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको फेस कर पाए, आपसे सॉरी बोल पाए, या फिर आपको अप्रोच कर पाए, आपसे कुछ कह पाए। ठीक है, बॉटम से है एस ऑफ कप्स का कार्ड। क्यों करना चाह रहे हैं ये, अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रही है अपनी चीजें, अपनी गलती, कि इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ। और ये आपके साथ सबसे बड़ी बात है कि कनेक्शन को, रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, नहीं खोना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड इनके मन में आपको लेकर इमोशनल प्यार, फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंटेंस दिख रही है। द हर्मिट है, तो कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि इनसे गलती तो हुई है, मिस्टेक तो हुई है, इस गलती को सुधारे कैसे, कैसे सुधार सकते हैं, ये सोचते हुए भी दिख रहा है। सिंह राशि यहाँ पर लियो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पता है इन्होंने भले ही आप अभी इनको ईगो दिखा रहे हो, या फिर भले ही आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या कुछ ऐसा अगर आप कर भी रहे हो, इनको पता है कि आपने इनको हमेशा ट्रू लव किया, या आप भी जानते हो कभी कहीं ना कहीं इन्होंने भी तो आपके लिए एक टाइम पर सब कुछ किया था, सब कुछ किया ना इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्या कुछ नहीं किया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपने ईगो को झुकाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ईगो में रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईगो इनकी तरफ से भी दिख रहा है। हो सकता है अब आप भी ईगो में आ गए हो, ठीक है, आप भी गुस्से में हो, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जाऊं सामने से अप्रोच करूं तो आप मानोगे, या फिर आप इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करते हुए ये दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, आप सीधे मना कर दोगे, आप इनके मुंह पर इनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप ऐसा कुछ सुना दोगे जिससे हाँ इनको हर्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि ये आपको एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी में दिख रहे हैं, कि आपको कहीं ना कहीं यस इनको ऐसा लगता है कि आप अब इनकी नहीं सुनने वाले हो, आप काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, तो आपको ये स्ट्रांग पर्सनालिटी में देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो। अब भले ही जो भी हो, आप स्टक हो, आज भी आप इनका इंतजार कर रहे हो, इनसे प्यार करते हो, जो भी हो, बट इनको ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हार्ट ब्रेक का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, हार्ट ब्रेक क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। देखा, हार्ट ब्रेक हुआ है, आज इनका भी दिल टूटा है। इन्होंने तो आपका दिल तोड़ा, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, आज इनका भी दिल टूटा है। मे बी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जिससे ये जो ना डिलेमा में थे, जो इल्यूजन में थे, इनको ऐसा लगता था कि जैसे आप चेस कर रहे हो, मे बी हर कोई इनको ऐसे ही चेस करेगा, या ऐसे ही लोग चेस करेंगे ना। तो जो इनकी
गलतफहमी थी बेसिकली वो दूर हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये अकेले पड़े हुए से दिख रहे हैं, बहुत मायूस दिख रहे हैं और अकेले हो गए हैं। कोई नहीं है जो इतना इनको अंडरस्टैंड करे जैसे कि आप करते थे। कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर ये जाना चाहते हैं। हो सकता है कि जो चीज जो के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, मे बी अपने करियर के लिए, फैमिली के लिए, या किसी थर्ड पर्सन के लिए मे बी ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, गलत किया। और कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको कुछ नहीं चाहिए, वो लोग तो चाहिए ही नहीं, वो पैसा तो चाहिए ही नहीं जो आपसे दूरी बनाता है, कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, ये बदल रहे हैं खुद को, डेथ का कार्ड है, इनका नजरिया बदल रहा है, कहीं ना कहीं इस चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब समझ पा रहे हैं, जो आपके रहते नहीं समझ पाए या आपके होते नहीं समझ पाए, अब समझ आ रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन बता रहा है कि ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। हो सकता है बहुत टाइम से आप चाह रहे थे क्लोजर, कमिटमेंट, क्लैरिटी, वो देना है, क्योंकि अब धीरे धीरे इनको भी क्लोजर मिल रहा है, खुद भी समझ पा रहे हैं, खुद भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और जो खुद इंसान की जो विजन है वो चेंज हो रहा है, तो आपको लेकर भी चेंज कर होगा ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, कहीं ना कहीं इमोशनली एक्सचेंज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए वो फीलिंग्स, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं 2 ऑफ कप्स के कार्ड से। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये समझ गए कि जो आप इनके लिए इंपॉर्टेंट थे या जो आप इनके लिए कर रहे थे ना, कोई नहीं कर सकता इतना, इनके लिए कोई नहीं कर सकता, आप बेस्ट थे, तो इनको ऐसा फील हो रहा है। टुगेदर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टुगेदर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। टुगेदर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, वो इनको वो समय एंजॉय कर रहे हैं, वो समय याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक साथ थे, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था, आपका साथ, आपका प्यार कितना अच्छा था, सब कुछ कितना बेटर था। शायद ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उस समय को, उन चीजों को, उस प्यार को, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, पर अब करना चाहते हैं, अब समझ रहे हैं। अब उनको ना कप ऑफ लव देना है आपको, ठीक है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, या जो कमी रह गई इस रिलेशनशिप में, इनसे जो इनसे प्यार में कमी रह गई, वो पूरा करना है, ठीक है, अब पूरा करना है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, आपकी तरफ एक कप ऑफ लव लाते हुए, आपको प्रपोज करते हुए, आपके लिए कुछ ना कुछ इस कनेक्शन के लिए करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पूरी दुनिया घूम जाए ना, सब कुछ देख ले, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, इनकी इच्छा है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लोजर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अब ये आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत जल्दी ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो यस, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर मूलांक, भाग्यांक किसी भी तरीके से, या फिर बर्थ का, या फिर आपका, आपके पार्टनर का, कैसे ये नंबर्स मैं जो बताती जा रही हूँ ना, तो वो देख लो कि कैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, कि आप दोनों को दूर करने के पीछे फैमिली का बहुत बड़ा रोल मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। फैमिली का है इन्वॉल्वमेंट, है डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में दिख रहा है। हो सकता है इनकी कहीं और शादी फिक्स करा दी, या कहीं और शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं, या आप दोनों को दूर करने का सोच रखा है, या कुछ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनके दिल के रास्ते बंद हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है, तो हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है फैमिली के द्वारा, या फैमिली की वजह से ही प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट क्या है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी इनसे टूट गई, एंगेजमेंट होते होते रह गई, टूट गई, या फिर इन्होंने आपको अपनी फैमिली से मिलाया तो फैमिली ने मना कर दिया। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, आपको पसंद नहीं कर रहे थे, इनको लग रहा था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उसकी तरफ ज्यादा सुनेंगे, इसके लिए ज्यादा करेंगे, ऐसा सोच के इनसिक्योर होके, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मे बी मैच नहीं करती, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैच नहीं करता, या फिर हो सकता है सेम जेंडर है आप दोनों का, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से इनकी फैमिली ने आप दोनों मतलब सीधा मना कर दिया, या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, या कुछ ऐसा किया है। क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कुछ करते हुए दिख रहे हैं, बट जो मुझे ऐसा दिख रहा है जजमेंट का कार्ड है, ये खुद ही दोबारा आपको अप्रोच करेंगे, खुद ही आएंगे और खुद ही आपके साथ इनिशिएट करेंगे इस रिश्ते में। यहाँ पर रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया रीयूनियन होते हुए, यस, आपसे इनकी शादी होकर आएगी। अब भले ही इनकी शादी कहीं फिक्स हो रही हो, भले ही कहीं लड़की या लड़के देखे जा रहे हो, या फिर कहीं भी कुछ ये किसी थर्ड पार्टी में हो, या फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, या कुछ ऐसी चीजें भी हो, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन तो है और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नर्चर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नर्चर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इस कनेक्शन को बहुत कुछ दिया था, बहुत इनका ख्याल रखा था, नर्चर किया था इस रिश्ते को ना आपने बहुत अच्छे से, मतलब समझा था कि इनके लिए किया था, इनको प्यार दिया था, क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, इनको पूरा करने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पर ये हमेशा कमी निकालते रहे आप में, ये हमेशा आप में गलतियां ढूंढते रहे, ये हमेशा आपके लिए गलत करते रहे ना। तो यहाँ पर बहुत डिफेंसिव हुए हैं आपके पार्टनर, बहुत डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, या हुए हैं, अभी भी हैं, या फिर पास्ट में हुए थे। बट फिर भी ना इनकी लाइफ में वही है ना कि इनको हजम नहीं हो रहा था प्यार, इनको समझ नहीं आ रहा था। बट जब आप कोई और इनके साथ इनको डोमिनेट कर रहा है या कर रही है, या कोई इनके साथ गलत कर रहा है या कर रही है, तो अब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया, आपके साथ कितना गलत किया ना, अब समझ आ। एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है टावर, द टावर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कितनी दूर चले जाएं, कितनी डिस्टेंस क्रिएट कर लें, कितना दूरी बना लें, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों को मिलना ही है, ये कुछ भी कर लें, आपके साथ इनको एक होना ही है, ठीक है। कितने ऑब्स्टिकल आ जाएं, कितनी रुकावटें आ जाएं, पर आप दोनों एक होकर रहोगे, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हो सकता है आपको अभी लगता हो कि नहीं होगा दी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, बट उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ डिफेंसिव हो रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं है, चीजों को सॉल्व करने को तैयार नहीं है। पर अब एक ऐसा समय आएगा जब ये खुद चाहेंगे आपकी तरफ आना, ये खुद इनिशिएट करेंगे, ये खुद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग हो गई है, कहीं ना कहीं उनका नजरिया बदल रहा है, कहीं ना कहीं वो खुद को बदल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही पर बदल रहे हैं। एक दिन में, एक रात में चीजें नहीं बदलती है, चीजों को होने में समय लगता है, बस वही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द हाई प्रिस्टेस टेम्परेंस, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर ये इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है, इमोशनली बहुत बहुत ज्यादा फील करते हुए दिख रहे हैं। इम्परफेक्शन का कार्ड पॉप आउट हुआ है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब चाहे उनकी गलती कुछ हो, आप समझोगे, आप तो समझते हो, आप तो फिर भी एडजस्ट करते हो, पर ये नहीं समझते थे ना, अब ये भी समझेंगे। इक्वल गिव एंड टेक, जो आज तक आपसे लिया ही हुआ है इन्होंने, प्यार, इमोशंस, फीलिंग सब लिया है ना, आपके लिए कुछ किया नहीं, पर अब करेंगे, ठीक है। अब टाइम आ गया है जब आप इनकी तरफ से देखोगे पॉजिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट 10 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं गाइस ये नंबर्स। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।